छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में वो केंद्रीय गृह मंत्री से मिले। आपको बता दें कि दिल्ली जाने के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की राशि रोक रखी है। अगर सरकार वो राशि हमें जल्द दे तो हम उस पैसे से नक्सल प्रभावित जिलों का विकास करेंगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से राज्य में 10 जिलों को आकांक्षी घोषित किया है, लेकिन आकांक्षी जिलों के लिए केंद्र ने पैसे नहीं दिए हैं। अब केंद्र सरकार की टीम आकांक्षी जिलों का दौरा करेगी और वो टीम सिर्फ आलोचना करेगी, देगी कुछ नहीं। अब तक केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं दिया। देखिए सीएम भूपेश बघेल ने और आगे क्या कुछ कहा। आज केंद्रीय गृह मंत्री से मेरी मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ से संबंधित बहुत सारे मुद्दों पे उनसे चर्चा हुई। पहली चर्चा तो यह है कि जो सीआरपीएफ वहाँ डिप्लॉय हैं और उसके जो भुगतान है करीब 11,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के हिस्से से काट लिया गया। मैंने निवेदन किया कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो वे ऑफ करते हैं उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से इसको वे ऑफ किया जाए, जो 11,000 करोड़ का है, जो हमारे सेंट्रल एक्साइज हमारा काट लिया गया। दूसरा, जो छत्तीसगढ़ में हमेशा विशेष सहायता हर राज्य को, हर जिले को, जो 7 नक्सल प्रभावित जिले हैं उसको मिलता रहा है, 2021 से बंद कर दिया गया, उससे पुनः शुरू किया जाए। तीसरी बात, मैंने उनसे निवेदन किया कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ जो प्री फैब्रिकेटेड जो स्टील ब्रिज है तो भारत सरकार से अनुमति मिले। हम लोग शुरू कर दिए, हालांकि पिछले बैठक में उसकी अनुमति मौखिक रूप से मिली थी, लेकिन सहमति मिल नहीं पाई है, वो हमको मिले। और जो हमारी जीएसटी अब जून में खत्म होने वाला है, जिससे राज्य के आर्थिक स्थिति में उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने कहा कि हालांकि सीधे आपके विभाग से नहीं है, लेकिन क्योंकि राज्य नक्सल प्रभावित राज्य है और विकास कार्य जब राशि नहीं मिलेगी तो विकास कार्य में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इस मामले को भी आप देखें, ये मैंने निवेदन किया। क्या कहा? मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, केंद्र सरकार से नहीं जीएसटी की राशि, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज बातचीत हुई है गृह मंत्री अमित शाह से भूपेश बघेल की। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और मुलाकात के बाद यहाँ पर बयान भी दिया है, और काफी महत्वपूर्ण ये बयान, क्योंकि जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दावा किया है और ये मांग की है कि जो जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा है रुका हुआ, वो छत्तीसगढ़ को दिया जाए। जीएसटी के तौर पर छत्तीसगढ़ को 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये उन्होंने कहा है। और ऐसे में नक्सल प्रभावित इलाके जिलों में विशेष पैकेज तुरंत बहाल किया जाए, ये भी मांग की गई है। ये भी उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। इसके अलावा अन्य मुद्दों की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा रही है। ऐसे वक्त जब हम राज्य से जुड़े मुद्दों की बात करें तो कई महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं जो नक्सल समस्या से जुड़े रहे हैं, और देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार नक्सल को लेकर व्यापक अभियान, चूंकि गृह मंत्री हैं, उनकी नजर रहती है, और ऐसे में नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ अलग अलग बैठकें भी उनकी होती रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ संवाद के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किस तरीके से प्रभावी लगाम लगाई जाए, इसको लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है, और इस बैठक के दौरान जब यहाँ पर अन्य मुद्दों की बात करें तो जिन पर चर्चा हुई है, तो खास बात ये रही कि जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है कि इसमें 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान राज्य को उठाना पड़ा है। अगर ये पैसा मिल जाता है तो ये विकास के काम आएगा। साथ ही अन्य नीतिगत विषयों से जुड़े हुए, नक्सल समस्या से जुड़े मुद्दे, उन पर भी डिस्कशन हुआ है। नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उनके विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से समन्वय संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है, और काफी महत्वपूर्ण चर्चा रही है। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद बाहर आए मुख्यमंत्री से जब अन्य सवाल पूछे गए, उन्होंने अन्य राजनीतिक मुद्दों का भी जवाब दिया, जिसमें थर्ड फ्रंट को लेकर भी सवाल पूछा गया। कांग्रेस के बिना संभव नहीं है, यानी कांग्रेस भले आज के दौर में कमजोर दिख रही हो, लेकिन कांग्रेस के बिना बीजेपी से लड़ने वाला कोई भी तीसरा मोर्चा कामयाब नहीं हो सकता, ये भूपेश बघेल ने कहा है। साथ ही उन्होंने रामनवमी जुलूस के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई
वो राम के नाम पर उसको लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। तो अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है और बीजेपी पर राजनीतिक हमला भी बोला है। प्रदीप जी, उपचुनाव हुआ है, कल ही वहां पर उपचुनाव हुआ, अगर देखा जाए तो इस उपचुनाव के बाद ज्यादा सक्रियता बढ़ गई है। जी बिल्कुल, और उपचुनाव का एक बड़ा जो मुकाबला रहा है केरागढ़ का, उसके बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसके नतीजे आएंगे, लेकिन इससे जुड़ा सवाल नहीं पूछा गया। जो सवाल थे, जो गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान और जो चर्चा हुई, जो बातचीत हुई और किन मुद्दों पर चर्चा की आपने, उससे जुड़े सवाल थे, जिसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर उन्होंने मांग की केंद्र सरकार इसमें दखल दे, राज्य को उनका जीएसटी बकाया वो दिया जाए ताकि विकास के कामों में खर्च हो सके। नक्सल समस्या को लेकर और प्रभावी समन्वय अर्धसैनिक बलों के बीच राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बने, इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। तो काफी महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं जो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डिस्कस किए हैं, उन पर चर्चा की है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल का जो दिल्ली दौरा और गृह मंत्री से मुलाकात काफी अहम। देखिए बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण मुलाकात रही है। इससे पहले अधिकारी, राज्यों के अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे, उन्होंने भी केंद्र के अधिकारियों से चर्चा की और उसके बाद एक इंतजार के बाद, क्योंकि बीच में यहाँ पर वरिष्ठ जो अन्य अधिकारी उनके साथ चर्चा हुई, ये जरूर है कि ये जो मुलाकात रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गृह मंत्री अमित शाह के साथ, ये काफी महत्वपूर्ण रही है। और राज्य में चाहे वो जीएसटी क्षतिपूर्ति पर दावे की बात हो या फिर नक्सल समस्या पर प्रभावी रोकथाम को लेकर एक बेहतर समन्वय पर जोर देने की, उसको लेकर यहाँ बेहतर सकारात्मक उम्मीदें मिली हैं, भरोसा मिला है, ये मुख्यमंत्री ने दावा किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है भूपेश बघेल की, और इस मुलाकात के जरिए, अहम मुलाकात के जरिए छत्तीसगढ़ की जनता को भी कोई ना कोई सौगात मिल सकती है, जैसा सकारात्मक रिस्पांस मिला है गृह मंत्री की तरफ से।